प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी जनकपुर धाम से भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या धरि हवाई सेवा संचालन के तैयारी भ रहल संबंधी समाचार से। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम से भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या धरि हवाई सेवा संचालन के तैयारी शुरू भेल अछि। नेपाल स्थित बुद्ध एयर हवाई सेवा संचालन के लेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संग अनुमति मंगलक अछि। सहजीकरण के लेल ई दू शहर बीच उड़ान करबाक निमित्त प्रदेश 2 सरकार संग समेत आग्रह कयल गेल। कंपनीक एक अधिकारी जानकारी देने अछि। ओ कहलनि जनकपुर धाम से अयोध्या धरि के उड़ान में उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समेत चाँक रहला के कारण अयोध्याधीश अनुमति प्राप्त हैत कई विश्वास अछि। अयोध्या में राम मंदिर बनि रहल अछि आ जनकपुर सीता के नैहर छनि। कंपनी एहिसँ पहिने काठमांडू से बनारस के लेल सीधा उड़ान कर रहल छल। ओहि रूट के उड़ान लॉकडाउन आ प्रतिबंध बाद रोकल गेल छल। ओहिसँ पहिने बुद्ध कोलकाता उड़ान में समेत हाथ देने छल। ई रूट में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं भेल, मुदा जनकपुर अयोध्या उड़ान में पर्याप्त यात्रु हैत कई अपेक्षा कंपनी के अछि। बुद्ध एयर के अनुसार जनकपुर से अयोध्या उड़ान 50 मिनट के रहत। आंतरिक तैयारी शुरू भेल आ अयोध्या में आंतरिक विमानस्थल के स्तरोन्नति क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाब के काज भ रहला के कारण निकट भविष्य में एहि रूट में उड़ान कयल जेबाक कंपनी जनौने अछि। भारत बनौने रामायण सर्किट के एक महत्वपूर्ण अंश जनकपुर में सेहो अछि। ऐसे सेहो भारतीय आ नेपाली पर्यटक के सेवा देव सहज हैत कंपनी जनौने अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट पत्रकार संगठन के समायोजन संपन्न भेल अछि। तत्कालीन समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल बीच एकीकरण भ क बनल जसपा निकट पत्रकार संगठन के नाम प्रेस मंच नेपाल राखल गेल अछि, जाहिमे 171 सदस्य कार्य समिति रहत, 41 सदस्य कार्यकारिणी सदस्य आ 31 सदस्य पदाधिकारी रहबाक दुनू पक्ष में सहमति भेल अछि। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के पत्रकार संगठन अध्यक्ष आ कोषाध्यक्ष सहित 16 गोटे पदाधिकारी पाउने अछि त तत्कालीन राजपा नेपालक पत्रकार संगठन महासचिव सहित 15 गोटे पदाधिकारी पाउने अछि। प्रेस मंच के अध्यक्ष केशव अर्याल रहत निष्कर्ष लागल छैक त अन्य पदाधिकारी सभक बारे में दुनू संगठन के अलग अलग विमर्श भ रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के आसन्न चुनाव के लक्षित करैत जसपा नेपाल पत्रकार सभक संगठन के समायोजन क संगठित कर लागल अछि। प्रेस मंच के संगठन प्रदेश 2 में मजबूत रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के दोसर चौमासिक धरि प्रदेश 2 सरकार के विकास खर्च निराशाजनक देखल गेल अछि। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष के दोसर चौमासिक के माघ मसांत धरि विकास बजट के 9.5% रकम मात्र खर्च केने अछि। प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय के अनुसार प्रदेश सरकार विभिन्न मंत्रालय आ निकाय के चालू खर्च दिस 11.8% आ पूंजीगत दिस 8.45% क औसत 9.5% बजट खर्च केने अछि। पूंजीगत दिस कुल 19 अरब 17 करोड़ 98 लाख 93 हजार मध्ये 1 अरब 62 करोड़ आ चालू खर्च दिस 14 अरब 40 करोड़ मध्ये 1 अरब 14 करोड़ रुपया के हाराहारी में खर्च भेल अछि। प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय देने जानकारी अनुसार सबसे बेसी प्रदेश सभा 24.51% आ सबसे कम आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय 4.24% रकम खर्च केने अछि। तहिना मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय 4.85%, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय 12.1% आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय 9.9% बजट खर्च केने अछि। तहिना भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 5.25%, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय 14.11% आ सामाजिक विकास मंत्रालय 13.99%, प्रदेश सरकार माथत के लोक सेवा आयोग के कार्यालय 19.6 आ मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय 23.7% बजट खर्च केने प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय के लेखाधिकृत मनोज झा जानकारी देने छथि। नेपाल में बुधदिन थप 87 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में थप 87 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,381 पहुंचल अछि। तहिना थप 62 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि त हाल धरि नेपाल में 2,70,605 गोटे कोरोना के जीतने अछि। तहिना मंत्रालय नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या पुनः अद्यावधिक केलक अछि, जे अनुसार थप 233 गोटे कोरोना के कारण जान गंवाउने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना कारण मृत्यु भेल के संख्या 3010 पहुंचल अछि। नेपाल में हाल 766 गोटे आइसोलेशन आ 59 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि 21,73,511 टा पीसीआर कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ प्रधान न्यायाधीश सेहो कोरोना विरुद्ध के खोप लगाओत। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लक्ष्मण अरियाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत के उच्च पदस्थ अधिकारी सब फागुन 23 गते कोरोना विरुद्ध के खोप लगायत जानकारी दिने छाक। सांसद सब बुध से ई खोप लगाव शुरू कर चुकल छाक। बानेश्वर स्थित सिविल अस्पताल में पहुंचकर सांसद सब खोप लगाव लागल छाक। फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैसार बैसत त्यालाको ओइसे पहिने ही कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव संसद सचिवालय प्रबंध मिलाउने छल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ प्रधान न्यायाधीश के उनके सभा कार्यालय में पहुंचकर खोप लगावल से बाक मंत्रालय सुनानी आज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह दोस्रो समूह अर्थात ओली समूह में सक्रिय रहल 7 गोटे नेता सबके कार्यवाही केलक अछि। आजुक बैसार से पार्टी गतिविधि विपरीत काज केला से सुभाष नेवाङ, विशाल भट्टराई, निरूपाल, शान्ता चौधरी आ प्रधानमंत्री प्रेस सलाहकार सूर्य थापा, महेश बस्नेत, प्रभु शाह आ कर्ण बहादुर थापा लगायत के पार्टी से निष्कासन कयल गेल छन्। बैसार बाद बाहर निकलैत पत्रकार सब संग नेता वर्षमान पूर्ण कहलनि। तैना बैसार से नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेवाङ के संसदीय दलक उपनेता से हटाव के निर्णय कयल गेल बतौलनि। पार्टी हित विपरीत गतिविधि केला सँ हुनका सबके कार्यवाही कयल गेल दाहाल नेपाल समूह जनौनी आज। पूर्व पश्चिम लोक मार्ग अंतर्गत झापा के सुरुंगा माईधार सड़क खंड में भेल सवारी दुर्घटना में गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सोलुखुम्बु के पासांगल्याम्बु गाउँपालिका 1 के 33 वर्षक दिलीप राणा रहल जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा जनौनी आज। बेरिया करीब 4:30 बजे के समय में पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल को4 क 1684 नंबर के ट्रक शुरू में प्रदेश 1001600167 नंबर के कार के टक्कर देने चल। उसके बाद वो ट्रक प्रदेश 1013 प 1783 नंबर के मोटरसाइकिल के समेत टक्कर दिला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में मृत्यु भेल मोटरसाइकिल में सवार रहल पुलिस जनौनी आज। दुर्घटना में पैर 6 गोटे घायल भेल। घायल मध्य मोटरसाइकिल में सवार सुनसरी के धरान उप महानगरपालिका 16 के दिलीप छेत्री की अवस्था गंभीर रहल पुलिस के कहब आज। अब आर्थिक समाचार। सोन चांदी के मूल्य आय बढ़ल अछि। सोना आय भरी में 500 रुपया बढ़कर भरी के 87,500 रुपया तोकल गेल अछि। काल सोना भरी में 87,000 रुपया कारोबार भेल छल। तहिना चांदी के मूल्य सेहो भरी में 25 रुपया बढ़कर भरी के 1315 रुपया तोकल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी आज। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट भेल अछि। माउंट शिनावंग में ज्वालामुखी विस्फोट भेल संगे उच्च सतर्कता अपनाओल गेल बीबीसी के खबर में जनौल गेल अछि। माउंट शिनावंग क्षेत्र के 3 किलोमीटर आसपास रहल सर्वसाधारण के सुरक्षित ठाम में सारल गेल अछि। विस्फोट बाद ज्वालामुखी के धुआं 5 किलोमीटर ऊपर धरि फैलल छल। भूकंप के जोखिम में रहल ओहि क्षेत्र में होइत आयल ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में सेहो उच्च सतर्कता अपनाओल गेल अछि। इंडोनेशिया में एखन 130 टा ज्वालामुखी सक्रिय रहल अछि, जे विश्व के अन्य राष्ट्र सभक सक्रिय ज्वालामुखी के तुलना में अत्याधिक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।